नमो बुद्धाय। जय भीम मित्रांनो। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने संविधान निर्माता, समाज सुधारक और बौद्ध धम्मदूत की महान छवि आती है। लेकिन इस महानायक की जिंदगी का एक पहलू ऐसा भी है जो उतना ही रोचक और प्रेरणादायक है। ये पहलू है उनके अंगरक्षक और करीबी सहयोगी मड़के बुआ, जिनका असली नाम था गणपत महादेव जाधव। बाबा साहब का जीवन जितना महान था उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने समाज की सबसे जड़ और कठोर प्रथा जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई। महार सत्याग्रह से लेकर नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन तक हर कदम पर उन्होंने अन्याय का सामना किया। लेकिन इन आंदोलनों के दौरान उनके जान पर भी खतरे मंडराते रहते थे। विरोधी भीड़ अक्सर सभाओं में हंगामा करती थी, पत्थर फेंकती थी और हमला करने की कोशिश करती थी। ऐसे समय में बाबा साहब को किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो निडर होकर उनके साथ खड़ा हो, और यही भूमिका निभाई मड़के बुआ जी ने। मड़के बुआ कौन थे? मड़के बुआ का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम था गणपत महादेव जाधव। वे शिक्षा में बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन अपनी मेहनत और कोशिश से वे एक कुशल मैकेनिक बन गए थे। उनकी पहचान केवल उनके पेशे तक सीमित नहीं रही। वे मजबूत कदकाठी वाले, निडर और साहसी इंसान थे। लोग उन्हें प्यार से बुआ कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे उनका नाम मड़के बुआ बन गया और यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। उनकी बाबा साहब से मुलाकात और रिश्ता कैसा था? कहा जाता है कि बाबा साहब और मड़के बुआ की पहली मुलाकात एक सभा के दौरान हुई थी। बाबा साहब को देखकर बुआ तुरंत उनके विचारों से प्रभावित हो गए थे। उन्हें लगा कि यही वो नेता है जिनके साथ जीवन भर खड़ा रहना चाहिए। उस दिन से लेकर अपनी मृत्यु तक मड़के बुआ ने खुद को बाबा साहब की सुरक्षा और सेवा में समर्पित कर दिया। आज हम Z+ सिक्योरिटी, कमांडो और आधुनिक सुरक्षा तंत्र की बातें सुनते हैं, लेकिन बाबा साहब के पास उस जमाने में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। उनके पास थी केवल जनता की ताकत और उनके साथ खड़े रहने वाले साथी। मड़के बुआ उनमें से सबसे आगे थे। जब भी बाबा साहब सभा में भाषण देते, बुआ मंच के पास खड़े होकर भीड़ पर नजर रखते थे। अगर कहीं से खतरा महसूस होता तो वे तुरंत सजग हो जाते थे। कई बार जब भीड़ उग्र हो जाती तो बुआ सामने खड़े होकर उन्हें संभालते और बाबा साहब को सुरक्षित निकाल ले जाते थे। लोग कहते थे, जहां बाबा साहब होंगे वहां मड़के बुआ भी जरूर होंगे। आपको एक यादगार प्रसंग सुनाता हूँ। कहा जाता है कि एक बार मुंबई में एक सभा के दौरान विरोधी तत्वों ने अचानक हमला करने की कोशिश की। मंच पर बाबा साहब भाषण दे रहे थे, तभी भीड़ से कुछ लोग दौड़ पड़े। मड़के बुआ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी जोरदार आवाज और भारी काया से उन हमलावरों को रोक दिया। लोग डर कर पीछे हट गए। सभा में मौजूद हजारों अनुयायियों ने देखा कि कैसे सिर्फ एक इंसान की धाड़ ने पूरे भीड़ को पीछे धकेल दिया। उस दिन से मड़के बुआ का नाम बाबा साहब के अंगरक्षक के रूप में मशहूर हो गया। मड़के बुआ का व्यक्तित्व कैसा था? मड़के बुआ का जीवन साधारण था, लेकिन उनका व्यक्तित्व असाधारण। वे हमेशा धोतर पहनते थे, पैरों में बूट और सिर पर मखमली टोपी लगाते थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी संगठन क्षमता और साहस ने उन्हें खास बना दिया था। वे जब बोलते तो लोग ध्यान से सुनते थे। उनके भीतर नेतृत्व की एक अलग ही शक्ति थी। मड़के बुआ के बारे में एक दिलचस्प लोक कथा भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि 1928 में उन्हें अफ्रीका ले जाने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि वो जीवन उनके विचारों से मेल नहीं खाता। उन्होंने वे अवसर छोड़ दिया और वापस लौट आए। उनका मन केवल एक ही जगह लगता था और वो था बाबा साहब का साथ। महार सत्याग्रह हो, नासिक का कालाराम मंदिर आंदोलन हो या अन्य सामाजिक क्रांतियां, हर जगह मड़के बुआ बाबा साहब के साथ थे। वे केवल बॉडीगार्ड नहीं थे, बल्कि आंदोलन के अनुशासन और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते थे। अनुयायियों को संगठित करना, सभा में व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना, ये सब उनका काम बन चुका था। जनता मड़के बुआ को बाबा साहब के ढाल मानते थे। लोग कहते थे, अगर मड़के बुआ पास में है तो बाबा साहब को कुछ नहीं होगा। अनुयायियों के लिए वे प्रेरणा थे। एक साधारण इंसान कैसे महानायक की रक्षा कर सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ आया। 28 मार्च 1928 को मुंबई में ही मड़के बुआ का अचानक हृदयघात से निधन हो गया। ये खबर सुनकर बाबा साहब और उनके अनुयायी स्तब्ध रह गए।
समता सैनिक दल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी याद को सहेज कर रखा। दोस्तों, ये थी कहानी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनके अंगरक्षक मड़के बुआ की। अगर आपको ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे जाकर जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि महानायक केवल अपने विचारों से अमर नहीं होते बल्कि अपने गुमनाम साथियों के समर्पण से भी अमर रहते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता हो तो ज्वाइन और थैंक्स बटन के जरिए आप मेरे काम को सराह सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।